नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छी होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें जो है रसोई घर के जो है किस नियम को जो है मानना चाहिए। यानी ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम जो है शायद ध्यान नहीं देते या फिर हमें उन नियमों के बारे में जो है कुछ भी पता नहीं होता है। तो ऐसे कौन से नियम हैं जिनको हमें खास तौर से जो है अपने जीवन में उनका निर्वाह करना चाहिए, वो सारे ही नियम मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, अपने घर में जो है दो कक्ष जो है बहुत ही जो है पवित्र माने जाते हैं। पहला कक्ष है मंदिर का, यानी कि जहाँ पे हम जिस कमरे को जो है मंदिर बनाते हैं, जहाँ पे अपने भगवान की पूजा करते हैं, वो कक्ष जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। और दूसरा कक्ष होता है हमारा जो है रसोई घर, यानी कि किचन। किचन भी हमारा जो है मंदिर से कम नहीं होता है। जिस तरह हम लोग जब अपने भगवान की पूजा करते हैं तो कई सारे जो है नियमों को हम लोग मानते हैं, कई सारे जो है विधानों को हम मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार किचन भी हमारा जो है एक जो है बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। तो हमें वहाँ पर भी कुछ नियमों को जो है मानना चाहिए और उनका जो है पालन करना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर में भगवान की हम पूजा करते हैं, तो हमारे जो है पूरे परिवार में, हमारे घर में जो है भगवान की जो है कृपा जो है मिलती रहती है और लक्ष्मी की जो है कमी नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम रसोई घर के कुछ नियमों का पालन करते हैं तो हमारे किचन में, यानी हमारे रसोई घर में जो है अन्नपूर्णा माता की जो है कृपा बनी रहती है और जो है खाने पीने की कमी नहीं होती है। तो वो कौन कौन से नियम हैं वो मैं सभी आपको आज बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। सबसे पहला उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहला जो है हमें नियम ये मानना है कि हमें जो है जब हम किसी को खाना देते हैं ना, तो वो डायरेक्ट जो है मतलब गैस जो चूल्हा होता है उस पर से जो है खाना जो है कभी किसी को नहीं परोसना चाहिए। देखिए, जो हमारा गैस चूल्हा होता है तो वो गैस चाहे ऑन हो या फिर बंद हो, लेकिन अगर उस पर अगर हमारा खाना रखा हुआ है उसके स्टैंड पर, तो उस बर्तन से जो है हमें किसी को खाना नहीं परोसना चाहिए। चाहे अपने घर का कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, आपको जो है डायरेक्ट वहाँ से खाना नहीं परोसना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, जो अग्नि जो देव होते हैं ना, तो कहते हैं कि अग्नि के ऊपर से जो बर्तन रखा है, यानी कि चाहे वो अग्नि उसमें हो या चाहे ना हो, लेकिन जो बर्तन रखा है उस पर से जो है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है हमें खाना जो है नहीं देना चाहिए। अगर आपको किसी को खाना परोसना है तो वो आप उस बर्तन को जिसमें खाना रखा है उसको आप नीचे जो है काउंटर पे, यानी कि जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है, आप उस पर रख लीजिए। फिर उसके बाद आप आराम से खाने को जो है परोस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखिए कि डायरेक्ट गैस चूल्हा से जो है हमें किसी को खाना नहीं परोसना है, ठीक है। देखिए, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि जब हम रात को किचन साफ करते हैं, यानी जब हम रात को ही जो है रात के टाइम किचन को अपने साफ करके जो है रात को सो जाते हैं, तो सुबह के टाइम देखिए, ये नहीं कि जो है आपने रात को साफ किया है तो आप सुबह उसमें खाना बनाइए या फिर नाश्ता बनाइए, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है सुबह के टाइम सबसे पहले आपको किचन को एक बार जरूर पोंछ लेना है। पानी से ही पोंछ लेना है, लेकिन साफ करके तभी आप जो है खाना या फिर नाश्ता आपको जो है बनाना है। कहते हैं कि रात के टाइम जो है आपने साफ भले ही किया है लेकिन वो अशुद्ध हो जाता है, तो बिना जो है शुद्ध किए किचन को जो है कोई भी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। चाहे आप नाश्ता बना रही हो, चाहे आप भोजन बना रही हो, ये इसका हमें ख्याल रखना है। देखिए, तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि किचन में कभी भी नमक का डिब्बा जो है खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो नमक का जो डिब्बा होता है ना, वो जो है हमारे किचन का, रसोई घर का जो है सबसे मेन माना जाता है, यानी सबसे मुख्य माना जाता है। क्योंकि नमक से ही देखिए हमारे हमारे जो भी भोजन हम बनाते हैं वो नमक के बिना जो है अधूरा माना जाता है। तो किचन का जो मुख्य है वो क्या है? नमक है और चीनी है। तो इसलिए जो है नमक का डिब्बा जो है कभी भी किचन में जो है खाली नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आपका नमक में थोड़ा सा नमक बचा हुआ है तो आप दूसरा पैकेट नमक का मंगवा के उसको भर लीजिए, उसको खाली मत होने दीजिए। क्योंकि नमक का डिब्बा जो है खाली होना जो है अच्छा नहीं मानते। कहते हैं कि नमक का डिब्बा खाली होने से जो है घर हमारे किचन में जो है दरिद्रता जो है निवास करती है। इसलिए खाली मत होने दीजिए। खाली होने से पहले आप जो है नमक के डिब्बे को भर लीजिए, ठीक है। और देखिए, आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है?
अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग जब नमक देते हैं किसी को, यानी खाना परोसते टाइम जब हम किसी को नमक देते हैं, तो हम लोग एक गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट जो है हाथ पे, यानी कि किसी बर्तन में ना दे के डायरेक्ट हाथ में जो है किसी को जो है नमक दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को हाथ में नमक देने से जो है कर्ज बढ़ता है, और जब कर्ज बढ़ता है तो वो गरीबी का जो है निवास होता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, तो आप जब भी किसी को नमक को परोसिए तो आप किसी प्लेट में दे दीजिए, लेकिन कभी भी हाथ में मत दीजिए। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि रात में जो है बर्तन को साफ कर लेते हैं और किचन को पूरा जो है खाली कर देते हैं, यानी रसोई घर को पूरा जो है हम खाली कर देते हैं, वहाँ पर हम कुछ भी नहीं छोड़ते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने किचन को साफ भी कर लिया है तो वहाँ पर आप कुछ अन्न जरूर रख दें, क्योंकि कहते हैं कि किचन में जो है अन्नपूर्णा माता का जो है निवास होता है। तो वहाँ पर जो है आपका कुछ भी भोजन का होना जो है बहुत ही जो है शुभ माना जाता है। तो जब भी आप रात में किचन को साफ कर रही हैं तो आप इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिए कि आप एक कटोरी में आधी ही रोटी सही, अगर एक नहीं रख रही हैं तो आधी ही रोटी सही, आप उस आधी रोटी को और उसमें कुछ जो है सब्जी, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, आलू का 2-3 टुकड़ा भी है अगर, तो आप मिला के कटोरी में ढक कर रख दीजिए। अगर पानी भी रखी है साथ में 1 गिलास तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा करके रात में आप छोड़ दीजिए और सुबह के टाइम किसी गाय को आप उसको खिला दीजिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो किचन को कभी खाली मत छोड़िए, क्योंकि वहाँ पर हमारी अन्नपूर्णा माता होती हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए कि थोड़ा सा ही भोजन जो है किचन में जो है ज़रूर रखिए रात के टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या ध्यान रखना है। कभी भी रात में जो है ना जूठे बर्तन जो है अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। देखिए कहते हैं कि किचन हमारा जो है मेन जो है मुख्य जो है कक्ष होता है हमारे पूरे घर का। एक मंदिर होता है, एक हमारा रसोई घर होता है। तो रसोई घर में जो है जूठे बर्तन जो है नहीं होने चाहिए, क्योंकि जूठे बर्तन की वजह से जो है घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, और बुरी जो नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो जो है हमारे घर को प्रभावित करती हैं, हमारे घर के हर सदस्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए इसका बेहद ही ख्याल रखिए कि आप कोशिश करिए कि आप जूठे बर्तन को बिल्कुल भी ना रखिए। अगर नहीं हो रहा है, रात में आप बर्तन नहीं भी साफ़ कर पा रही हैं, या फिर आपकी जो बर्तन धोने वाली होती हैं वो आती हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप जो है उस बर्तन को किचन से कहीं बाहर जो है आप खाली कर दीजिए। यानी किचन में आप जूठे बर्तन को मत रखिए, आप कहीं बाहर रख दीजिए, आंगन में रख दीजिए, या फिर जहाँ भी रख सकती हैं वहाँ रख दीजिए, लेकिन किचन में जो है जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसका भी हमें बेहद ख्याल रखना चाहिए। देखिए रात में कभी भी चूल्हे को जो है उपवास नहीं करवाना चाहिए। उपवास का मतलब होता है जब आप अपने गैस चूल्हे पे खाना नहीं बनाई हैं कुछ, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो, तो उसको उपवास माना जाता है। और देखिए हमारे गैस चूल्हे पे जो है उपवास जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। हमारा चूल्हा कब उपवास होता है ये तो आप सभी को पता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर कहीं बाहर गई हैं, जैसे आजकल तो नॉर्मल सी बात है कि लोग अक्सर जो है रेस्टोरेंट वगैरह में जो है डिनर कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, यानी कि दोपहर का खाना ले लेते हैं और रात का खाना भी खाते हैं बाहर जाके। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे कि अगर आप बाहर खाना खा भी रही हैं तो घर पे जब हम आते हैं तो महिलाओं को जो है इसका जो है बेहद ही ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो बाहर से जो है कहीं से अगर वो मतलब खाना खाकर आ रही हैं किसी होटल से या रेस्टोरेंट से, तो जो है घर पे आने के बाद आप किचन को जो है बिल्कुल भी जो है उपवास मत छोड़िए। उपवास का मतलब कि जो है खाना ना बना है, गैस चूल्हे पे अगर खाना नहीं बना है तो इस तरीके से बिल्कुल भी मत छोड़िए। आपको क्या करना है, मैं इसका एक उपाय भी आपको बता देती हूँ। आप जो है थोड़ा सा जो है दूध गरमा लीजिए, उसी गैस पर दूध गरमा लीजिए, उसमें थोड़े से चावल 5-6 या फिर अपनी इच्छा अनुसार उसमें चावल के जो है दाने जो है उसी दूध में डाल दीजिए, और दूध को हल्का सा गर्म यानी खौला लीजिए आप, और उसमें हल्की सी चीनी डाल लीजिए। तो ऐसा करने से हमारा चूल्हा जो है उपवास नहीं करता है। अगर आप कुछ भी नहीं बना पा रही हैं तो आप ये भी कर सकती हैं। दूसरा आप एक और नियम भी कर सकती हैं, उपाय कर सकती हैं। आप जो है चाय, जैसे बहुत लोग की आदत होती है वो बाहर से अगर खाना खाकर आ रहे हैं तो फिर भी घर में आकर जो है चाय पीना बेहद पसंद करते हैं। कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग दूध पसंद करते हैं। तो तीनों ही चीज़ें अगर आप बना रही हैं तो उसमें आपको वही चावल के दाने जो है डाल देने हैं। तो ऐसा करने से चूल्हा हमारा जो है उपवास भी नहीं करेगा,
तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं और इसका हमें ध्यान जरूर रखना है कि चूल्हे को कभी भी उपवास नहीं करने देना है। देखिए, रसोई घर में कभी भी जो है बाहर की चप्पल जो है नहीं पहननी चाहिए। बाहर की चप्पल मतलब जो चप्पल हम बाहर पहन कर जाते हैं, यानी एकदम अपने घर के बाहर पहन के जाते हैं, उस चप्पल का प्रयोग हमें अपने रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जो हम चप्पल बाहर पहन कर जाते हैं ना, वो चप्पल जो है बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध मानी जाती है। और बाहर हम न जाने कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कैसी जगह पे जा रहे हैं, तो बहुत सारी निगेटिव एनर्जी यानी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आ जाती हैं, जो कि हमारे किचन को प्रभावित करती हैं। जब हमारा किचन यानी रसोई घर प्रभावित होगा तो हमारे घर के सभी सदस्य भी प्रभावित होंगे। तो बाहर की चप्पल बिल्कुल मत पहनिए। आप जो है ना, आप किचन के लिए एक अलग से चप्पल रख लीजिए, यानी किचन में जो आप चप्पल यूज़ कर रही हैं उसका प्रयोग आप कहीं पर मत करिए। उसका प्रयोग सिर्फ आप जो है किचन में ही करिए। देखिए, हमारे किचन में जो चकला और जो बेलन होता है ना, वो जो है बहुत ही ज़्यादा मुख्य माना जाता है। यानी हमारे किचन रसोई घर के बर्तन में सबसे ज़्यादा अगर मुख्य माना जाता है तो वो माना जाता है चकला और बेलन। क्योंकि ये जो है ना तो स्टील का होता है, ना ये किसी धातु का होता है, ये लकड़ी का होता है और जो है पत्थर का होता है। बहुत लोग पत्थर का चकला यूज़ करते हैं और बहुत लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो और जो पत्थर और जो लकड़ी होता है ना, ये बेहद जो है शुद्ध मानी जाती है। तो जब आप इसको जो है जूठे बर्तन के साथ रखेंगे तो ये जो है अशुद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो है खाना बनाने के बाद जो है चकला और बेलन जो है इसको साफ कर लीजिए। देखिए, चकला और बेलन जो है ज़्यादा देर तक किचन में जो है भिगो के नहीं रखना चाहिए। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम किचन में झाड़ू लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कभी कभी लापरवाही भी कर देते हैं कि किचन में रसोई घर में जो झाड़ू लगा रहे होते हैं उस झाड़ू को हम लोग खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किचन में कभी भी झाड़ू जो है खड़ी करके नहीं रखी जाती है। देखिए, झाड़ू को जो है खड़ी करके जो है रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका बेहद ख्याल रखिए कि किचन में आप झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें। खड़ी झाड़ू रखने का मतलब शत्रु हमारे सिर पे जो है खड़ा हो गया है, इसलिए जो है हमें कभी भी जो है झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। इन सारे नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अब देखिए, कौन सा उपाय करना है आपको। देखिए, जब भी हम जो है भोजन बनाते हैं ना, तो हमें उसमें घी का प्रयोग जो है अवश्य करना चाहिए। क्योंकि घी जो है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। शुद्ध क्यों माना जाता है? देखिए, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी दीपक जलाते हैं या फिर हवन करते हैं, तो उसमें देखिए हम घी का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घी जो है बेहद जो है शुद्ध मानी जाती है। तो अगर हम खाना यानी भोजन बना रहे हैं और उसमें हमने घी का प्रयोग कर दिया है, तो उससे हमारा खाना जो है बेहद जो है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध खाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है, हमारे सेहत के लिए फलदायक होता है, हमारे भाग्य के लिए भी फलदायक होता है। तो जब भी आप भोजन बना रही हैं, तो कुछ भी बना रही हैं, चावल बना रही हैं या दाल डाल रही हैं या सब्जी बना रही हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक या दो बूंद भी अगर आपने उसमें जो है घी का प्रयोग कर दिया है, तो वो भोजन जो है बेहद शुद्ध हो जाता है। और देखिए, हमें क्या ध्यान रखना है, किचन में बहुत लोग की आदत होती है, बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि वो जो है दवाइयों को जो है किचन में ला के रख देती हैं। क्योंकि वो इसलिए रखती हैं कि जो है कहीं वो भूल ना जाएं, दवाई को खाना ना भूल जाएं। बहुत लोग भाई प्रतिदिन जो है कोई ना कोई दवा ले रहे होते हैं, चाहे वो बीपी की हो चाहे शुगर की हो, तो वो जो है किचन में रख देते हैं। देखिए, किचन में दवाइयों को जो है बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किचन हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी दवाइयों को मत रखिए। दवाइयाँ रखना यानी कि बीमारियों का और घर बनना होता है। तो किचन में मत रखिए, बाकी आप कहीं भी रखिए, कमरे में रखिए, लेकिन किचन में मत रखिए, ठीक है। बहुत लोग की आदत होती है कि जो है वो खाना खाने के बाद जो है थाली में ही हाथ धुलते हैं। देखिए, थाली में हाथ जो है बिल्कुल भी नहीं धुलना चाहिए। थाली में हाथ धोने का मतलब होता है कि दरिद्रता का हमारे घर में आना। देखिए, बहुत लोग की आदत होती है कि खाना खा लेते हैं तो उसी में हाथ धुल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थाली में हाथ धुलने से घर में कभी बरकत नहीं होती। जो भी अगर घर का अगर एक भी सदस्य जो है थाली में अगर हाथ धुल रहा है, तो उससे घर की बरकत रुक जाती है। तो आप इसका बेहद ख्याल रखिए कि चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे जिनको इसकी जानकारी नहीं है, आप उनको जो है ये ज़रूर बताएं कि जो है थाली में हाथ ना धुलें। हाथ धुलना है तो कहीं बाहर धुल लीजिए या फिर बेसिन में धुल लीजिए, लेकिन जो है कभी भी थाली में ना धुलें। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है।
हमारी बरकत रुक जाती है, घर की धन की कमी होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। और देखिए अन्य नियम क्या है कि जो है, जो हम पहली रोटी बनाते हैं तवा पे, यानी जो तवा की पहली रोटी होती है ना, वो घर के किसी भी सदस्य को नहीं देनी चाहिए। ये तो अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि हम कहते हैं पहली रोटी जो है हमें गाय को देनी चाहिए। तो ये तो फिलहाल सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि देखिए जो पहली रोटी होती है वो घर के सदस्य को, किसी भी सदस्य को नहीं देनी चाहिए, वो हमेशा जो है निकाल देना चाहिए। बहुत लोग जल्दीबाजी में जो है क्या करते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में जो है पहली रोटी जो है दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप थोड़ा सा जो है आटे का जो टुकड़ा होता है वो तवा पे आप डाल दीजिए, तो वो जो है आपका मान लिया जाएगा, पहला मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी पहली रोटी जो है आप दे सकती हैं। लेकिन पहला जो है जो आप चढ़ा रही हैं तावे पे, वो घर के किसी भी सदस्य को नहीं देना है। इसका हमें बेहद ही ख्याल रखना है। इन सारे नियमों का हमें बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ ये सारी ही जानकारी आप लोग को जो है बेहद ही उपयोगी लगी होंगी। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।